नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एसएससी प्रेप में। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न हल करने पर शेष ज्ञात करना। अब देखिए, इसमें हम केवल 4-5 प्रश्न लिए हैं और उसी के आधार पर हम पूरा टॉपिक समझ लेंगे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है 7 की पावर 78 डिवाइड 56। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। जो इस तरह लिखा गया है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, अब इसमें हमको ये कैसे हल करना है, इसमें हमको शेषफल कैसे ज्ञात करना है। इसमें हमको इस तरह के सवाल में एक चीज़ कॉमन दी रहेगी। क्या कॉमन दी रहेगी? ये देखिए, ये कितना है 57 और ये कितना है 56। तो इन दोनों में कितना का अंतर है? इन दोनों में कितना का अंतर है? केवल एक का अंतर है। या फिर नीचे वाली संख्या बड़ी होगी या फिर नीचे वाली संख्या छोटी होगी। तभी देखिए, बड़ी कौन सी है? ऊपर वाली संख्या है, 57 बड़ा है, और नीचे वाली संख्या क्या है? छोटी है, 56 है। और यहाँ पर देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो नीचे वाली संख्या रहेगी, जो हर में रहेगी संख्या, उसको हम अंश में जो लिखी रहेगी संख्या उसी के अनुसार लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इसके आगे कैसे लिखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, जैसे 57 है तो पहले हम इसको हर क्या लिखेंगे, इसका आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम हर लिखेंगे। इसके हर में देखिए क्या है, 57 माइनस 1 इसको लिखा गया, ये 56 को लिखा गया क्या, 57 माइनस 1। अब देखिए, जब हम इसको 57 माइनस 1 लिख दिए तो हमको इसको ऊपर क्या करना है। अब देखिए, एक नियम है, जैसे कोई संख्या क्या है, यक पावर n प्लस माइनस 1 अपान यक्स प्लस माइनस 1 से ही डिवाइड होगी। अगर ये संख्या है ऊपर वाली तो इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। तो इसको हम इस रूप में बना लिए, ना। देखिए 57 की पावर 78 माइनस 1 प्लस 1 और अपान 57 माइनस 1। तो इस वाले संख्या का मान भी नहीं चेंज हुआ। देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो एक से एक कट जाएगा, तो कुल मिला के यही तो बचा। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखिए, इस वाले को हम इस तरह लिख लिए, इस वाली संख्या को हम इस तरह लिख लिए और इस वाली संख्या को हम इस तरह लिख लिए। तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, अब इस वाली संख्या को हम इस तरह लिख सकते हैं, इस वाली संख्या को किस तरह, इस तरह लिख सकते हैं ना। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसको किस तरह बनाएंगे हम, इसको हम बनाएंगे यक्स की पावर n प्लस या माइनस पान अपान यक्स माइनस प्लस माइनस 1, इस रूप में बनाएंगे। तो जब हमको इस रूप में बनाना है तो हम इसको 20 से अलग कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, 20 से अलग कर लेंगे। तो जब हम इस वाली संख्या को पूरा इस रूप में बनाएंगे तो ये दोनों संख्या साथ में ले लें, ये दोनों संख्या क्या लिखी हैं, साथ में ले लिए हैं। और जब इसको अलग करेंगे तो ये हर वाली संख्या इसके साथ आ जाएगी। फिर प्लस लगा के जब इसके साथ 1 करेंगे तो 1 करेंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये वाली संख्या आ जाएगी। मतलब दोनों में ये संख्या क्या हो जाएगी, बट जाएगी। तो आगे देखिए, ये इतना हुआ, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए, अब हम अभी क्या बताए थे कि अगर इस रूप में है संख्या, यक्स की पावर n माइनस 1 अपान यक्स माइनस 1, तो वो संख्या विभाजित हो जाएगी। अब ये पूरी संख्या देखिए किस रूप में है, यक्स की पावर n, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे, माइनस 1 अपान यक्स माइनस 1 इस रूप में है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी तरह विभाजित है। पूरी तरह विभाजित होने का मतलब क्या है कि उसमें शेषफल उसका क्या रहेगा, उसको जब भाग करेंगे तो उसका शेषफल रहेगा 0। उसका शेषफल कितना रहेगा, 0। और ये वाली संख्या जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ऊपर 1 है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 1 बटा, अब 57 में से 1 गया क्या हो जाएगा, 57 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख लिए, 1 बटा 56। चलिए आगे प्रश्न देखिए। अब देखिए 1 बटा 56 लिख लिए। अब देखिए एक क्या है, अंश वाली संख्या क्या है, अंश वाली संख्या छोटी है। देखिए हर वाली संख्या बड़ी है और वाली संख्या छोटी है हर से, तो शेष कितना बचेगा, जो संख्या अंश में रहेगी वही क्या हो जाएगा, उसका शेषफल हो जाएगा। तो इस प्रश्न में हमारा शेषफल कितना निकला, इस प्रश्न में हमारा शेषफल कितना आया, जब इसको डिवाइड करेंगे, जब ये संख्या हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। तो चलिए ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। अब इसी के आधार पर दूसरा प्रश्न देखते हैं।
अब देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न दो क्या है, 57 की पावर 68 भागे 58 डिवाइडेड बाई 58। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको इस रूप में लिख लेंगे, ये लिख उठा। अब इसको आगे हम क्या बताए थे, इसको लिख सकते हैं प्लस। अब इसको देखेंगे हम क्या, इसका क्या देखेंगे, हर देखेंगे। तो इसका हर कितना है, 58 है, और ऊपर का देखेंगे कितना है, 57 है। तो हमको ये वाली संख्या जो है 58, नीचे वाली जो संख्या है वो अंश के हिसाब से बनानी है, ऊपर जो संख्या है। तो इसको जब हम 57 के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 58 को 57 के रूप में क्या लिख सकते हैं, 57 प्लस 1। अब जब यहाँ पर प्लस हुआ तो ऊपर भी हम क्या लेंगे, एक प्लस करना है, एक घटाना है, तो हम आगे क्या रखेंगे, आगे प्लस को रखेंगे। फिर उसके बाद हम पीछे निगेटिव वाले पोर्शन को रखेंगे। तो चलिए अब इसको भी अलग कर लेते हैं। तो इसको उसी तरह जब अलग करेंगे 20 से तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ये यहाँ से कट के, और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका ये यहाँ पर आ जाएगा। अब बीच में निगेटिव का चिन्ह है तो बीच में निगेटिव का चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए ये संख्या तो पूरी क्या हो गई, यक्स की पावर n प्लस 1 अपान यक्स प्लस 1 के रूप में हो गई। तो संख्या क्या हो जाएगा, इस संख्या का शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो नीचे वाली संख्या है, ये जिस रूप में संख्या है इस रूप में शेषफल क्या होता है, 0 होता है। इसको हम क्या लिख लिए यहाँ पर 0, इसका शेषफल हम क्या लिख लिए, इस पूरी संख्या का शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया, 0 लिख लिए। अब देखिए, अब ये देखिए ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह लगा देंगे। अब 1/58, 1 बटे क्या हो गया, 58। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, अब ये क्या है, पूरी संख्या 0 हट जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/58। तो अब देखिए, अब इसको, ये संख्या छोटी नहीं है, ये संख्या, अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर संख्या क्या थी, प्लस में थी, यहाँ पर संख्या क्या थी, पहले प्रश्न में ये प्लस में था, तो इसीलिए इसको हम ऐसे कर लिए। लेकिन यहाँ पर संख्या क्या हो गई, ऋणात्मक में आ गई। तो इसमें क्या करते हैं, शेषफल ज्ञात करने के लिए नीचे जो हर वाली संख्या रहती है उसमें जो ये ऊपर वाली संख्या रहती है इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो देखिए जब 58 में -1 करेंगे तो कितना आएगा, 57। जब इसको इससे भाग दिया जाएगा तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 57। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्न है, इसमें क्या है, 67 की पावर क्या है, 67। अब ये अलग हो गया है, प्लस 67, और इस पूरे का डिवाइड कितना है, 68। इस पूरे का डिवाइड क्या है, 68, और इसमें क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए अब इस प्रश्न को हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रश्न को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए आगे देखिए, इस प्रश्न को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा क्या है, डिवाइड में है, तो इसको पूरा करके हम क्या लिख देंगे, नीचे 68 हो जाएगा, ये इस रूप में लिख उठेगा। अब इसको भी हमको क्या करना है, रूल वही है पिछला वाला। पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे हर, देखेंगे क्या देखेंगे, हर क्या है, 68 है, और ऊपर वाली संख्या घात में जो सबसे बड़ी है क्या है, 67 है। तो नीचे वाली संख्या को हम कैसे लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या के रूप में लिखेंगे। तो ऊपर वाली संख्या के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर 67 है, तो नीचे वाली संख्या को जब हम 67 के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 67 प्लस 1। इसको हम जब लिखेंगे ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, 67 प्लस 1 हो जाएगा 68 को। अब देखिए 67 प्लस 1 हो गया। अब इसी रूप में हमको क्या बनाना है, ऊपर वाला इक्वेशन ही बनाना है। मतलब ये जो है, ये देखिए ये जो है, इसको हमको ऐसे सेट करना है कि यहाँ पर नीचे क्या है, प्लस है, और इसी के यहाँ पर भी +1 आ जाए। तो देखिए प्लस 67 है, अगर इसको हम सॉल्व करें, थोड़ा इसका इसमें कुछ जोड़ें, अलग से संख्या जोड़ें 67 में, तो क्या 67 को हम क्या लिख सकते हैं, 66 प्लस 1 लिख सकते हैं। 67 को क्या लिख सकते हैं, 67 1 प्लस 67 लिख सकते हैं। ये देखिए ये इतना 67 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 67 लिख सकते हैं। तो इस तरह इसको हम क्या लिख दिए, 67 की पावर 67 प्लस 1 प्लस 66। तो ये ऊपर की जो संख्या थी ये वाली,
इस तरह लिखूँ थी, और नीचे वाली संख्या किस रूप में लिखूँ थी, इस रूप में लिखूँ थी। अब चलिए आगे देखिए। अब देखिए इसको भी उसी तरह करना है, इसको भी क्या कर लेंगे हम, अलग कर लेंगे। किस रूप में बनाना है हमको बनाना है इसको x की पावर n प्लस 1 अपान x प्लस 1, क्योंकि इस रूप में क्या होता है, शेषफल क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा इस पूरे का, ये किस रूप में है, देखिए x की पावर n प्लस 1 अपान x प्लस 1 के रूप में है, इस रूप में है। तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, इसका शेषफल 0 हो गया। अब बचा क्या, बचा ये वाली संख्या, ये वाली संख्या क्या है 67 अपान 67 प्लस 1। तो इसको जब हम लिखेंगे इस रूप में, बीच में प्लस है, प्लस लगाए, ये प्लस लगाए, और फिर आगे क्या है 66 अपान 67 प्लस 1 क्या हो जाएगा 68। अब ये हमारा पूरा तरह से क्या आ गया यहाँ पर 66 अपान 68। अब देखिए अब यहाँ पर ये प्लस है, तो ये संख्या पूरी क्या आई, ये वाली संख्या प्लस में आई। तो प्लस में हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट जो संख्या आई रहती है ऊपर अंश में, वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा शेषफल हो जाता है। तो यहाँ पर शेषफल हमें क्या मिला, ऊपर की संख्या में क्या है 66 है, तो हमारा शेषफल क्या हो गया 66। तो देखिए ये वाला प्रश्न ऐसे हल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी उसी तरह है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ये देखिए इसमें दिया है 18 की पावर 15 प्लस 4, फिर इसमें पूरे में डिवाइड किया गया है किससे 17 से। अब इसका शेषफल पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसको भी क्या करना है, ये पावर में है। अब देखिए जो पावर में है और जो अंश में है, ये देखिए जो अंश में है संख्या और जो हर में है, एक का डिफरेंस है। तो हम पहले क्या देखेंगे, पहले अंश वाली संख्या देखेंगे। अंश वाली संख्या क्या है 18 है, तो नीचे वाली संख्या को हम कैसे करेंगे 18 के रूप में लिखेंगे। 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 को हम लिख सकते हैं 18 माइनस 1। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस आ गया, तो ये जो संख्या है इसको हमको किस में लिखना है 18 की पावर 15 माइनस 1 आ जाए। तो जब हम आगे इसको लिखते हैं, इसको जब लिखते हैं तो किस रूप में लिखेगा, इस रूप में लिखेगा। क्या हो जाएगा, इसको 18 की पावर 15 माइनस 1, और कौन सी संख्या ऐड हुई है +4 है, लेकिन ये +4 का मान बदलना नहीं चाहिए। जब यहाँ पर हम -1 किए, तो अगर हम इसमें 5 जोड़ दें +5 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और बड़ी संख्या के आगे क्या है प्लस का चिन्ह है, तो हमारा क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा। तो इस तरह इसका मान बिना परिवर्तित किए हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये लिख लिए। अब आगे चलिए, अब इसको भी हम कैसे, जैसे पिछले सवाल में कि उसी तरह सबको अलग अलग तोड़ देंगे। जब इसको इस रूप में देखिए, एक किस रूप में हो गया, ये हो गया x की पावर n माइनस 1 अपान x माइनस 1। देखिए ये वाला इतना पोर्शन। तो जब कोई संख्या इस रूप में हो जाती है तो क्या होता है, उसका शेषफल कितना होता है 0 होता है। तो देखिए यहाँ पर 0 हो गया, और यहाँ पर देखिए +5 था, यहाँ पर क्या था +5 था, तो इसको जब अलग किए तो प्लस ये बीच में चिन्ह लग गया, फिर 5 अपान 18 माइनस 1 हो गया। अब इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 5 अपान क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, 5 अपान 17 आ जाएगा। अब देखिए प्लस में चिन्ह है, तो यहाँ पर हमारा फाइनल क्या आया 5 अपान 17 आया। अब देखिए हर अंश जो है क्या है छोटा है हर से, तो इसमें शेषफल क्या हो जाएगा, इसमें शेषफल क्या हो जाएगा 5, इसमें शेषफल क्या हो जाएगा 5। ये गलत लिखा है, इसमें शेषफल क्या हो जाएगा 5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न है 85 की पावर 93 माइनस 29 अपान 86 है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ये है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको भी हम क्या करना है, पहले देखेंगे हर में कौन सी संख्या है। हर में क्या है 86 है, फिर अंश में देखेंगे क्या है 85 है। तो हर वाली संख्या को हमको क्या करना है अंश वाली संख्या के रूप में लिखना है। तो जब हम 86 को 85 के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 86 को जब हम 85 के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 85 प्लस 1। तो जब यहाँ पर +1 हुआ तो ऊपर वाली संख्या हमको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या में क्या रहना चाहिए +1 रहना चाहिए। तो इसको हम जब
यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है -21 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है -21 है। तो -21 को हम कैसे लिख सकते हैं कि उसका मान भी ना परिवर्तित हो और +1 के रूप में ये समीकरण लिख भी उठे। तो हम क्या कर देंगे, +1 करके -30 कर देंगे। जब इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा, इसका मान परिवर्तित नहीं होगा। और देखिए इन दोनों को जब घटाया गया तो कितना आ जाएगा, -21। तो इस वाली संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं और इस वाली संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं। आगे चलिए, अब इसको भी हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। अलग कैसे करेंगे, इसको हम, ये किस रूप में हो गया समीकरण, ये हमारा समीकरण हो गया x⁻n+1/x⁻1 के रूप में हो गया। देखिए ये वाला समीकरण ये इस रूप में हो गया। तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो गया। अब बीच में चिन्ह क्या है, माइनस का है तो माइनस लगा दिए। क्या है, 30 है, 30/85 + 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, क्या जाएगा, माइनस का चिन्ह बीच में लगा है, -30/86 हो जाएगा। अब इसको जब पूरा सॉल्व किया गया तो क्या आ गया, -30/86 है। लेकिन इसमें माइनस में नहीं होता, तो हम क्या करेंगे शेषफल ज्ञात करने के लिए 80 - 30 कर देंगे, 86 - 30 कर देंगे। तो देखिए 86 - 30 जब किया गया तो क्या आया, 56। तो हमारा शेषफल क्या हुआ, 56। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगर आपको ऊपर की सब सवाल अच्छे से समझ में आई है तो ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए इसमें कठिन कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए प्रश्न है और ये प्रश्न आया हुआ है। चलिए देखते हैं। यदि 2⁻31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। अब 2 की पावर क्या है, 31 है। 2 की घात कितनी है, 31 है। अब इसको कह रहा है 5 से विभाजित किया जाए। तो देखिए, अब देखिए हम क्या बताए थे कि क्या होना चाहिए, आपका अंतर कितना रहता है, 1 का अंतर रहता है। तो इसमें देखिए 1 का तो अंतर नहीं दिख रहा है हमको, इसमें 1 का अंतर नहीं दिख रहा है। तो इसको पहले हम नीचे वाली संख्या देखेंगे। क्या करेंगे, हम पहले नीचे वाली संख्या देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या देखेंगे। नीचे वाली संख्या क्या है, 5 है। तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1। अच्छा 4 + 1 ही क्यों लिखे, क्योंकि हमको पता है कि हम 2 को 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या लिखे 4 + 1। देखिए 2 को, अब चलिए आगे सवाल में देखिए, समझ में आएगा आपको। देखिए ये सॉल्व किया गया है। देखिए इस वाले प्रश्न में देखिए, ये 2 को हम किस में चेंज कर लेंगे, 4 में चेंज कर लेंगे। जब हम 4 में चेंज कर लेंगे तो इस 5 को हम लिख सकते हैं ना 4 + 1। देखिए 2 को हम 4 में कैसे चेंज, हम 2⁻31 को 4 में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2⁻2। 2⁻2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब यहाँ पर अंदर 2⁻2 हो गया तो 31 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये 15 दूनी 30 और यहाँ पर क्या है 2⁻1। तो जब इन सबको पूरा जोड़ेंगे 30 + 1 क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो मतलब हम इसका गुणनखंड ठीक तरह से किए हैं। अब ये देखिए ऊपर 5 है और ऊपर क्या हो गया, 4 हो गया हमारा, ये सेट हो गया ना इधर से। अब ये नीचे वाला देखिए, ये 5 है, 5 को हम किस में तोड़ दिए, 4 + 1। अब आगे देखिए, अब 2⁻2 यहाँ पर जो था ये क्या हुआ, 2⁻2 क्या हो गया, 4 हो गया हमारा, ये देखिए। और इसकी पावर कितनी थी, 15 थी, 15 लिख दिए। इंटू क्या था, 2/4 + 1। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर 2 को आगे लेकर इसको क्या लिख दिया गया है, एक ब्रैकेट में। 4 की पावर 15 को क्या लिख दिया गया है, एक ब्रैकेट में लिख दिया गया है। और नीचे वही 4 + 1 लिख दिया गया है। अब इसको देखो, इसको ब्रैकेट क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये किस रूप में आ सके, ये आ सके, नीचे क्या है 4 + 1 है। तो इसको हम किस रूप में बनाना है, x⁻n + 1/x⁻1 x⁻n + 1/x + 1 के रूप में बनाना है। तो इसीलिए हम इसको क्या कर लिए हैं, ब्रैकेट में। चलिए आगे देखिए। अब देखिए इसको इस रूप में बनाने के लिए हम क्या बताए थे कि एक प्लस करना पड़ता है और एक माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या किया गया, ये नीचे प्लस है तो इसको ब्रैकेट में लेकर क्या कर लिया गया है, इसको 1 कर लिया गया है। इतना पोर्शन क्या कर लिया गया, 1 कर लिया गया है। इस वाले प्लस के अनुसार
यहाँ पर प्लस कर लिया गया है, ब्रैकेट में कर लिया गया है, -1 इसको ब्रैकेट के बाहर रखा गया है। तो जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए आगे इंटू 2 है, ये क्या है पूरे में इंटू क्या है 2 है। तो जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे इसको अलग करेंगे तो ये पोर्शन जब ये 2 से इंटू होगा ये ब्रैकेट सहित, तो ये इतना क्या हो जाएगा, ये इतना क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 2 से जब इसमें इंटू होगा तो ये आ जाएगा। और फिर जब इस वाले पोर्शन से 2 का इंटू होगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्या जाएगा, ये 2 जब इससे इंटू होगा 1 से तो क्या हो जाएगा 2 अपान, अब नीचे 4 + 1 है तो 4 + 1 हो जाएगा, इतना हुआ। अब देखिए अब यहाँ पर समझने वाली बात आती है। अभी देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला हम सूत्र क्या बताए थे आपको, x⁴n + 1 अपान x + 1 के रूप में हो तो क्या होता है, उसका शेषफल 0 होता है। उसका शेषफल क्या होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है 2 से इंटू भी किया गया है। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए अगर हम 4 की पावर 15 + 1 की जगह कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे है 24, कोई संख्या क्या मान लेते हैं 24, और जो 4 + 1 लिखा है इसको हम कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे कोई संख्या है 12, इसको हम क्या मान लिए, इतनी संख्या को 24 मान लिए, इसको क्या माना गया 24 और इसको मान लिया गया है 12। अब देखिए तो अगर हम इसको भाग देंगे 12 दूनी 24, ये क्या हुआ, ये पूरी तरह से कट गया। अब देखिए ये क्या हुआ है, 2 से इंटू हुआ है। अगर हम 24 में भी 2 से इंटू कर दें, देखिए इधर देखिए, अगर 24 में 2 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 24 में जब 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा। लेकिन नीचे की संख्या क्या है, वही है। अब इसको हम क्या माने थे, इसको हम माने थे क्या 12 माने थे, और ये वाली संख्या क्या माने थे हम 24 माने थे। तो जब इसमें 2 से इंटू हुआ, तो कितना हुआ 48 हुआ। तो नीचे वाली संख्या वही है, और फिर इसमें अगर 12 से भाग देंगे तो 12 × 4 = 48, भागफल तो हमारा 4 हो गया। लेकिन हमारा शेषफल क्या था, क्या है 0 है। और पहले भी क्या था हमारा शेषफल 0 ही था। पहले भी हमारा शेषफल क्या था, पहले क्या था 24 था। 24 में जब भाग किए तो 12 दूनी 24 और शेषफल कितना था 0। और जब 48 में भी अभी भाग दे रहे हैं 12 का तो शेषफल हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। मतलब इतना समझाने का मतलब ये है कि ये संख्या अगर ये इस रूप में दिख रही है, अगर इतना पोर्शन किसी संख्या से इंटू है, वो संख्या हर में है, वो संख्या क्या है हर में है। जैसे ये संख्या क्या है 2 हर में है, अंश में है, सॉरी किस में है अंश में है, ऊपर साइड इंटू है ना, ऊपर साइड इंटू है, अंश में है। ये 2 कहाँ है अंश में है। तो उस संख्या में क्या होता है, वो संख्या का शेषफल भी क्या होता है 0। इतना समझ में आया, किस लिए इतना समझाया गया आपको, तो हमको इतना समझाने के लिए इतना समझाना पड़ा इसको। चलिए ये वाला पोर्शन हो गया। अब ये वाला जो 2 से इंटू हुआ है इसको ऐसे लिख लिया गया है। अब ये क्या लिख रहा है -2/4 + 1। अब इसको क्या करेंगे, ये तो क्या हो गया हमारा, ये वाला 0 हो गया, ये वाला क्या हो गया शेषफल इसका 0 हो गया। और इस वाले को कैसे लिख लिए 2/5, और बीच में क्या है निगेटिव का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह लगा दिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -2/5 आएगा। और हम शेषफल जानते हैं क्या होता है, माइनस में नहीं लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, माइनस में है तो क्या करेंगे हर वाले से अंश को घटा देंगे। जब 5 - 2 करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 3 आंसर। ये देखिए आगे सॉल्व किया गया है, शेषफल हमारा क्या मिल गया इसका 3 मिल गया। ये देखिए ये प्रश्न इस तरह सॉल्व किया गया है। इस तरह आपका ये चैप्टर, ये टॉपिक पूरा ख़त्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।